Hello dear students, this is Mahipal, the physics faculty of SPM International School, Jasrapur, district Chusma. Okay. Today we will talk about the basics of physics. What is physics? Physics is all about nature. The study of nature. कि नेचर की जो स्टडी होती है वही क्या होती है, फिजिक्स होती है। अब ये जो सेंटेंस मैंने बोला कि दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड दिस इज फिजिक्स, अब इसको अपन प्रूव करें कि ये रियलिटी में है या नहीं। ऐसे बोलने को तो सभी बोलते हैं कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, साइंस स्टडी का नेचर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि फिजिक्स इज रियल स्टडी ऑफ नेचर। ये जो फिजिक्स है यही जो नेचर का रियल स्टडी है। अब देखिए कैसे, जैसे वी ऑल नो अबाउट द लॉज ऑफ न्यूटन्स। ये न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं उनके बारे में हम सब जानते हैं। द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ही हैज गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन। In that, or first was that an object is at rest. An object is at rest, then this will be in rest. And if an object is in motion, यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या है मोशन के अंदर, तो it will be in motion till the external force is applied. जो लास्ट में लाइन है till the external force is applied, that is important line. अब देखिए, जैसे न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ किस पे दिया कि वो किसी एक एप्पल के ट्री के नीचे था और एक एप्पल जैसे ही नीचे गिरा, नीचे फॉल डाउन हुआ, तो उसने ये सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, इसका रीजन क्या है। तो उसने ये देखा कि जब भी कोई चीज स्टेबल है, जैसे ये एप्पल है, ये ऐसे तो गिरा नहीं, ये अपने आप नीचे गिर गया, इसका कोई रीजन है, ये नीचे क्यों गिरा। दिस रीजन वॉज दिस दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से वो एप्पल नीचे आया। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वो अपनी जगह स्टेबल होता या फिर वो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो नीचे ही क्यों आया। द रीजन ऑफ दैट वॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एप्पल नीचे आया। तो उसने ये कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब एप्पल नीचे आया, इस मीन्स इस पे कोई फोर्स तो अप्लाई हुआ है, और फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके ऊपर नहीं लगता तो वो एप्पल नीचे नहीं आता, वो अपनी जगह स्टेबल रहता। तो उसने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेबल है तो क्या है, स्टेबल ही रहना चाहता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल कंडीशन दैट दिस विल बी इन स्टेबल कंडीशन। अगर एप्पल स्टेबल था, स्टेबल ही रहता जब तक कि उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, जब तक उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है और इतना होता है कि वो इसके वेट को नीचे की ओर, मतलब इसके वेट से ज्यादा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो ये एप्पल नीचे फॉल डाउन हुआ। ओके, सो our first law of Newton was, if any object is in a stable condition then this is in a stable condition, if any object in motion then this will be in motion. अब मोशन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई कार स्पीड के अंदर, कोई बाइसिकल स्पीड के अंदर है या फिर कोई मोटर बाइक स्पीड के अंदर है, तो आप ये मान लो वो चल रही है, तो आप इसको बिना ब्रेक लगाए इसको रोक सकते हैं, रुक सकती है, लेकिन वो भी नीचे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो भी किसकी वजह से, द सरफेस ऑफ द रोड। तो जैसे ही आप उस पर ब्रेक लगाते हैं, बाइक पे या फिर जो कार है उस पर ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक जैसे ही आपने लगाया तो कार क्या हुई, स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई। तो जब आपने कार पे ब्रेक लगाया तो ब्रेक कैसे, लेग से लगाया, मतलब जो लेग से आपने जब ब्रेक लगाया, इट मीन्स आपने उस ब्रेक पे फोर्स अप्लाई किया, उस ब्रेक पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करते ही वो क्या हुई, स्टॉप हुई, वो कार क्या हुई, स्टॉप। तो अगर कार मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर ही रहती जब तक आप उस पर क्या करते, जो आप लेग से ब्रेक नहीं लगाते। लेग से जैसे ही ब्रेक लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, लेग से जो फोर्स लगाया वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, कार क्या हुई, स्टॉप हो गई। इट मीन्स एक एप्पल का एग्जाम्पल लिया कि एप्पल अगर स्टेबल था, स्टेबल कंडीशन के अंदर था, तो वो स्टेबल ही रहता जब तक कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ तो वो क्या हो गया, नीचे आ गया।
सिमिलरली जैसे कार अगर मोशन के अंदर तो मोशन के अंदर ही रहती जब तक कि उस पर आप ब्रेक नहीं लगाते। जैसे आपने ब्रेक लगाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ब्रेक लगाने का मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जैसे आपने अप्लाई किया तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते ही आपकी कार क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन दिस विल बी इन रेस्ट, and if any object in motion then this will be in motion till the external force applied, जब तक कि उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो एप्पल अपनी जगह पे था और कार अपनी मोशन के अंदर, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया एप्पल नीचे गिरा और कार स्टॉप हो गई। तो दोनों के अंदर चेंज हुआ जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ओके, दिस इज आवर लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ये किस पे आया? अपनी नेचर के अंदर ही है कि अपना ट्री है वो भी नेचर के अंदर ही है, अपनी कार भी क्या है, अपनी नेचर के अंदर ही है, अर्थ के ऊपर मतलब नेचर के अंदर है। और नेचर के अंदर आपने क्या दिया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके अंदर दिया आपने? नेचर के अंदर। तो मैंने कहा कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचर, फिजिक्स इज स्टडी ऑल अबाउट द